लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं और इन लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अहम रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ वह बसपा सुप्रीमो मायावती पर तंज कस रहे थे, गठबंधन में वह बसपा को शामिल तक नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब अखिलेश यादव ने संकेत दे दिए हैं कि बीजेपी को हराने के विरोध में जो भी दल होंगे हम उन्हें गले लगाएंगे। मायावती से उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है और ऐसे में देखा जाए तो अखिलेश यादव सीट शेयरिंग को लेकर भी बात रख चुके हैं और अब आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के लिए भी उन्होंने बात रखी है। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। चंद्रशेखर आजाद जो मायावती के समर्थन में अक्सर बोलते हुए नजर आते हैं। बेशक समाजवादी पार्टी के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन है, लेकिन वह बार बार मायावती की तारीफ करते हुए देखे जाते हैं। अब देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद के लिए सोच विचार कर रखा है अखिलेश यादव ने। क्या कुछ यहां पर सोच विचार किया गया है अखिलेश यादव की तरफ से? हमारी सहयोगी प्रज्ञा से जानना चाहेंगे कि उनका क्या कुछ कहना रहेगा। तौर पे समझ आ रहा है कि अखिलेश यादव अब किसी भी सूरत में 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराना चाहते हैं और इसके लिए अखिलेश यादव ने मायावती से भी हाथ मिलाने पर अपनी जो हामी है भर दी है। चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर भी उनका अब ऐसा ही रुख देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर अखिलेश यादव सीट शेयरिंग को लेकर इस तरीके की बातों पर तैयार हो रहे हैं तो यहाँ पर मायावती हो या चंद्रशेखर आज़ाद हो या फिर जयंत चौधरी ही क्यों ना हो, यहाँ पर हर पार्टी के नेता को ये चीज़ समझने की जरूरत है कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि जो सीट शेयरिंग है वो पार्टी के नाम पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर आपके नेता कितने मजबूत हैं और जनता उन सीटों पर किसे ज्यादा वोट देने वाली है उसके आधार पर सीट शेयरिंग होनी चाहिए। और इस बात को लेकर अखिलेश यादव भी इस चीज को समझ रहे हैं कि अगर वो मायावती को यहाँ पर पूरी तरीके से सारी सीटें दे देंगे जितनी वो मांग करेंगी यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। क्योंकि साल 2018 में भी जब दोनों का गठबंधन यहां पर हुआ था तब भी देखने के लिए मिला था कि अखिलेश यादव को ज्यादा बढ़त मिली थी सीटों के लिहाज से, जबकि मायावती को ऐसा नहीं हुआ था। मायावती को नुकसान हुआ था और इस वजह से मायावती नाराज भी थी। तो एक बार इस चीज को फिर से अखिलेश यादव लाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो बेहतर ढंग से जानते हैं कि एक एक सीट लोकसभा चुनाव के लिए कितनी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद और मायावती के बीच जो राजनीतिक तल्खी है उससे भी हम वाकिफ हैं। आखिरकार क्या चंद्रशेखर आजाद को जितनी भी सीटें मिलेंगी वह हंसते हंसते स्वीकार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मायावती का वह समर्थन चाहते थे और फाइनली अब देखा जाए वो परिणाम भी अब यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं गठबंधन की तरफ उनका भी रुख रहेगा। देखिए, अगर चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो मुझे लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं इस गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। बीते कुछ दिनों में उनके बयानों से ऐसा लगा भी है, चाहे कांग्रेस को लेकर उनका रुख रहा हो या फिर समाजवादी पार्टी को लेकर रहा हो। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को इस बात से कोई दिक्कत होगी कि सपा उन्हें कितनी सीटें दे रही है, क्योंकि इस चीज को बेहतर ढंग से चंद्रशेखर आजाद भी समझते हैं कि भले ही नेता के तौर पर वो मजबूत हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन पार्टी के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी उनकी पार्टी उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्हें सपा और बसपा के साथ मिलकर अगर वो चलते हैं तभी उनका फायदा लोकसभा में होगा। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से चंद्रशेखर आजाद को लेकर कहना रहा है अखिलेश यादव का। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस तरह से लोकसभा सीटों का वितरण होगा उत्तर प्रदेश में। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।